हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चंस आपको 2020 में क्वेश्चंस पीछे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो आप पेन और कॉपी ले लीजिए और इनको नोट करते रहना नोटबुक में, जिससे कि आने वाले समय में एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये मैंने प्रूव करके देखा है और ये इसीलिए ये पीडीएफ तैयार किया है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आज का वीडियो पूरा एंड तक देखें। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ज्वाइन बटन को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्वाइन मेंबर अगर हमारे आप बन गए तो आपको पीडीएफ फ्री ये सब आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए आज का फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है कि एक पत्थर मुक्त अवस्था में गुरुत्व के अंतर्गत गिराया जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिराया जाता है। यह पहले 5 सेकंड h1 है, ये 5 सेकंड h1 तथा दूसरे 5 सेकंड h2 और तीसरे 5 सेकंड h3 दूरी तय करता है। तो यानी h1 और h2 तथा h3 में संबंध क्या होगा, इनमें ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कहाँ से इसका आंसर निकलेगा, तो आप लोगों को ये निकालना है h1 h2 और h3। तो हम आपको बताते हैं। तो ये करना कैसे आपको है सॉल्व। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो हम पहले बता दें। इसमें ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं h1 बराबर 2h2 बराबर 3h2 और सेकंड ऑप्शन इन्होंने दे रखा है h1 h2 बटे 3 और बराबर h3 बटे 5 और यहाँ पर सी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है h2 बराबर 3h1 तथा h3 बराबर 3h2। तो मैं आपको बताऊं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दिया है इन्होंने h1 h2 और h2 के संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर चूँकि h1 और h2 और h3 बराबर जो होगा 1:3:5 होगा। तो क्या होगा 1:3:5 होगा। तो मैं आपको बताऊँ राइट ऑप्शन क्या होगा। तो h1 यहाँ पर दे रखा है, तो h बराबर h2 बराबर कितना होगा 3 होगा और बराबर h2 बराबर 5 होगा। तो यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, वो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन सेकंड है। इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। m इंटू 2m तथा 3m m इंटू 2m और तथा 3m द्रव्यमान के 3 ब्लॉक रस्सी द्वारा चित्रानुसार, यहाँ पर चित्रानुसार एक ब्लॉक मतलब m 2m और 3m यहाँ पर इस प्रकार के ब्लॉक चित्रानुसार जुड़े हैं। ब्लॉक m पर ऊपर की ओर f है, ऊपर की ओर यहाँ पर f भी दे रखा है इन्होंने, f ये दे रखा है, f बल लगा रखा है और लगने वाला द्रव्यमान b है, मतलब लगने वाला द्रव्यमान नियतांक वेग v है, b की गति करते हैं। तो द्रव्यमान 2m पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, मतलब इस पर लगा है तो इस बल v है, तो इस पर लगने वाला बल वो क्या होगा। तो इसमें चित्र अनुसार हम आपको बता दें जो इसका, चूँकि सभी ब्लॉक नियतांक रूप से लगे हुए हैं, ये तो आप लोग पता है कि ब्लॉक नियतांक चाल से गति कर रहे हैं, ये सभी ब्लॉक हैं एक साथ ही गति कर रहे हैं। तो तब सभी ब्लॉक पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। तो सब पर जब एक गति से कार्य कर रहे हैं तो सब पे लगने वाला बल क्या होगा, 0। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कोण थीटा पर झुके नत समतल का ऊपर का आधा भाग चिकना तथा नीचे का आधा भाग रुक्ष है।
एक वस्तु इनके नत समतल में फिसलना प्रारंभ करती है तथा नीचे आकार पर रुक जाती है, मतलब नीचे आकार पर रुक जाती है, तब नीचे के आधे भाग तथा ब्लॉक के बीच घर्षण गुणांक क्या होगा। इस पर सूत्र बनेगा, मतलब कोण इस प्रकार का यहाँ पर बनेगा जिस पे कि बीच में कुछ इस प्रकार का पत्थर सा मतलब जो कि रखा हुआ यहाँ पर चिकना और आधा फिर इन पर L2 लंबाई दे रखी है। तो मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2 tan थीटा, मतलब म्यू बराबर 2 tan थीटा। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस प्रकार का सवाल तो खैर नहीं आएगा, मैं बता दूं ये सवाल पूछ सकता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 किलोग्राम के कण 3I + J न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो कण 2I + K से स्थित 4I + 3J और K तथा विस्थापित होता है, तब कण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को करना है कि F बराबर यहाँ पर इसे मतलब न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो यहाँ पर F बराबर सबसे पहले आपको लगना है 3I + K J। आप ये उतार लीजिए, पहले ये उतार लिया। हाँ, अब चलते हैं F, फिर हो गया R2 तथा R2 यहाँ पर आप लोग नोट कर दी 2I + का K कोष्ठक ये बंद प्लस का M, यहाँ पर ये कण की स्थिति हो गई ये वाला। अब आपको ऑप्शन ये आपको दिया है, ये सब दिया वाला ऑप्शन है यहाँ पर, और S बराबर ये सब आपको S में उतारना है, मतलब F हो गया बल, और R1 हो गया। एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए, अभी रुकिए एक सेकंड। ये हो गया F हो गया, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। इस प्रकार आप लोग समझ गए, R1 हो गया। तो इसमें सूत्र होता है एक S बराबर R2 - R1। इस प्रकार जब आप लोग यहाँ पर अपनी जो पूरी है सक्रिया अपनी जी यहाँ पर सब कुछ उतार लेंगे, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस जो कि R2 का मान रख लेंगे, R1 का मान रख लेंगे, तब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आएगा टोटल 9 जूल। मैं आपको बता दूं 9 जूल राइट ऑप्शन होगा इसका, 9 जूल होएगा राइट ऑप्शन। 3 × 9 इस प्रकार के आएगा, मतलब ये होगा 3 × 2 होगा मल्टीपल 3 + का 0 और बराबर हो जाएगा 3 + 6 + 3 बराबर 9 जूल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 9 जूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इस प्रकार के भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट हम आपको नॉर्मल क्वेश्चन की ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि एक छोटा कण जो एक समान घनत्व रखता है, प्रारंभिक वेग v है b से, और वृत्त सतह पर ऊपर की ओर लुढ़कता है, यदि वह उच्चतम ऊंचाई 3v2/4g तक पहुंचता है, तब वस्तु क्या होगी। तो वस्तु होगी डिस्क। वह वस्तु डिस्क होती, अतः वह वस्तु कौन सी होगी, डिस्क होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा डी ऑप्शन। रिंग होगी नहीं, ठोस गोलाकार नहीं होगी, खोखला नहीं होगी, लेकिन डिस्क की वस्तु हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में कि चार तार इन्होंने दिया है, 4 तार समान पदार्थ के बनाए जाते हैं जब उन पर समान तनाव आरोपित किया जाता है,
आरोपित किया जाता है तब निम्न में से कौन से तार में अधिकतम खिंचाव होगा, कौन से तार में अधिकतम खिंचाव होगा। तो कोण एल लंबाई बराबर यहाँ पर सूत्र होगा, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर A/, ये सूत्र लगेगा। जब आप अगर सूत्र याद होंगे तभी आप फिजिक्स को अच्छे से काट पाओगे। अगर आपको सूत्र नहीं याद होंगे तो इसलिए मैं बोलता हूँ सूत्र याद कीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये सोच रहे होगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ ये फिजिक्स है, अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है तो प्लीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार का सूत्र लगेगा। जब सूत्र आप इसमें लगा दोगे, जब आप संख्या का मान रखोगे, तो मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। तो मैं बता दूं कि अतः कोण एल बराबर थीटा कोण एल अधिकतम होने पर, कोण एल अधिकतम होने पर L/A का मान अधिकतम होगा। L का मान अधिकतम मतलब लंबाई का मान अधिकतम होगा, क्योंकि लंबाई हमेशा 50 सेंटीमीटर बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तार में अधिकतम लंबाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 में पूछ रहा है कि द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। श्यानता पर, या पृष्ठ तनाव पर, या घनत्व पर, या फिर द्रव तथा सतह के बीच बना कोण। तो द्रव तथा सतह को भिगोने का काम निम्नलिखित में से किस पर करती है। तो द्रव तथा सतह के बीच बना कोण, राइट ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली साल आया था, 2019 में आया था और 20 में भी आया था। ये पैरा में पूछा गया है कि एक लोहे के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है। तो पहले इस टुकड़े को हल्का लाल बाद में लाल पीला तथा अंत में सफ़ेद हो जाता है। तो इस बात की पुष्टि निम्नलिखित में से किसके नियमानुसार की जा सकती है। स्टीफन के नियम के अनुसार की जाती है, या फिर बीन-स्थापन के नियम अनुसार, या किरचॉफ के नियम अनुसार द्वारा, या फिर न्यूटन के शीलता अनुसार। तो आप लोगों को पता है, तो ये पुष्टि ये बीन विस्थापन नियम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उन्होंने ही बताया था एक लोहे को जब गर्म किया जाता है, एक लोहे की छड़ को एक लोहे के टुकड़े के साथ गर्म किया जाता है, तो उन्होंने ही बताया था। चलते हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि दिए गए VT B-T ग्राफ में P1 तथा P2 के बीच का क्या संबंध होगा। P1 तथा P2 दिया है, P2 बराबर P1 होगा, P2 एरो P1 होगा, या फिर P2 एरो P1 होगा, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम आपको इसका सॉल्व बताते हैं कि कैसे होगा। तो ग्राफ की ढाल यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ की ढाल 1/P होगी। ग्राफ की ढाल ये सूत्र है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो वो होगा सी। यहाँ पर इस प्रकार का दिया रखा है ग्राफ की ढाल, तो सबसे ज़्यादा मान किसका होगा, तो वो होगा P1 का, तो P2 का नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि सामान्य ताप तथा दाब पर एक हीलियम का ताप T1 के से T2 के तक बढ़ाने में आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा होती है। कितनी होती है, तो इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ऊष्मा की मात्रा तो हम आपको बता दें कितनी होती, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि Q बराबर, आपको यहाँ पर एक
सूत्र यूज करना पड़ेगा। वो सूत्र ये है Q बराबर F2 NR कोण T, ये सूत्र यहाँ पर यूज होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जब आप इसको इस सूत्र पे आप ये सब रख लोगे, आप अपने मान जो कि हमने दे रखे हैं, तो इसमें आपका आंसर कट कर आ जाएगा। आंसर आएगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा 3/8 NA KB T2 - T1, ऑप्शन ए होगा सही। तो आप लोग घर पे बिल्कुल लगाएं इस सवाल को। 20 एक तरंग धनात्मक x अक्ष में गति कर रही है। तरंग का y दिशा में विस्थापन 1 मीटर, तरंग की तरंगदैर्घ्य 2 पाई मीटर तथा आवृत्ति 1 पाई हर्ट्ज है। तब तरंग का समीकरण क्या होगा? तो तरंग का समीकरण क्या होगा, तो हम बता दें आपको। 1 बराबर सेंटीमीटर प्लस y बराबर a साइन के x बराबर ओमेगा टी होगा, प्लस का यहाँ पर साइन 2, अभी हम आपको बता दें, प्लस साइन 2 पाई बटे 2 पाई मल्टीपल -2 पाई बटे 1 पाई इंटू टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा साइन n -2t, साइन n -2t। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन तरंग का समीकरण क्या होगा, मैं y स्मॉल y बराबर साइन इसका जो सही ऑप्शन निकल के आएगा वो निकल के आएगा साइन x -2t। राइट ऑप्शन ये होगा। यदि खुले आर्गन पाइप में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पैरा में पूछा गया क्वेश्चन था। यदि खुले आर्गन पाइप के 2 सिरों को पर कंपन उत्पन्न होते हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खुले सिरे पर परस्पंद होंगे या फिर मूल बिंदु पर विषम सनादि उत्पन्न होंगे या फिर मूल आवृत्ति के सभी सनादि उत्पन्न होंगे या फिर दोनों सिरों पर दाब में परिवर्तन अधिकतम होगा। तो आप लोगों को बता दें कि यदि खुले हुए आर्गन पाइप को दोनों सिरों पर कंपन उत्पन्न होता है, तो इसमें दोनों सिरों पर दाब की परिवर्तन अधिक होगा। राइट ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि 2 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर इसे इसकी मूल लंबाई का दोगुना कर दिया जाता है, मतलब 4 दूनी 8 कर दिया जाता है। तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध क्या हो 8 दूनी 16। राइट ऑप्शन है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। राइट ऑप्शन 16 ओम होगा। तो इस प्रकार भी आप अंदाज लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार भी सही हो जाएंगे। तो 2.1 बोल्ट का एक सेल है। 0.2 एंगस्ट्रॉम की धारा देता है। 2 एंगस्ट्रॉम की धारा देती है। यह धारा 10 ओम है। 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 0.5 ओम। राइट ऑप्शन सेकंड है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है बट आप लोगों को कर पे लगाना है कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS क्रमशः 10, 30 और 30 ओम और एवं 19 ओम दिए रखे हैं इन्होंने। तो सेल का विद्युत वाहक बल 7 वोल्ट दे रखा है। आंतरिक प्रतिरोध 5 mm दे रखा है इन्होंने। और यदि गैल्वेनोनियम का नियम इन्होंने 50 ओम दे रखा है, तो तब सेल में उत्पन्न धारा क्या होगी? वो होगी 0.2 एंगस्ट्रॉम की धारा। तो मैं आप लोगों को उत्तर बता दिया। उत्तर है
आपका सेकंड। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको मैंने करवाई दिए इम्पोर्टेंट। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार का भी आ सकता है क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र की धारा लूप है, चुंबकीय क्षेत्र की धारा लूप है, बल आघूर्ण अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र की धारा लूप है क्या है, बल आघूर्ण को अनुभव करता है जब क्षेत्र समान हो या असमान हो, किसी एक ही दिशाओं में, एक दिशा में समयवता हो सकती है, दो दिशाओं में समयता रहेगी लेकिन दोनों में अस्थाई है। दोनों दिशाओं में समयता में रहेगी लेकिन स्थित रहेगी, जबकि दूर अस्थिर रहेगी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक किस प्रकार का चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट करके, जिससे कि आने वाली वीडियो में आप लोगों की मदद कर सकूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।